चलो तो आज के मार्केट के बारे में देखते हैं। पहले तो काफ़ी बेहतरीन फॉल देखने को मिला और लास्ट में रिवर्सल 900 के पास से आया काफ़ी डाउन साइड से। इनिशियल मार्केट जब स्टार्ट हुआ था, अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वो बेरिश आया था और वॉल्यूम बेरिश आया था, काफ़ी 15% का अंतर था। बट इनिशियल में जो है लगभग वॉल्यूम सेम ही रहता है। इतना वॉल्यूम एक स्ट्राइक प्राइस 3 मिनट में ही लेके आ सकती है। उसके बाद हम लोग 9-19 तक मार्केट को आराम से टैली करते हैं ताकि हम डेटा को देख सके किस प्रकार से ज़्यादा वॉल्यूम बाइंग ऊपर इंटरेस्ट क्रिएट होना ये सब कहाँ हो रहा है। 9-19 तक क्यों देखते हैं? क्योंकि 3 मिनट में जितना भी डेटा आता है वो सब पोजीशंस 3 मिनट के नियम के अनुसार ऊपर इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर होल्ड करती हैं नहीं तो कट हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इनिशियली मार्केट में वॉल्यूम और ओ एच बेरिस आया और जो बाइंग आ रही थी इमीडिएटली थोड़ी सी ऊपर थी। मतलब मार्केट नीचे गिरेगा बट हमको रेजिस्टेंस से ट्रेड करनी है। अब अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम थ्योरी व्हाट इज रेजिस्टेंस, अगर ये देखेंगे तो वॉल्यूम और ओआई चेन जब बेरिस होती है तो रेजिस्टेंस वह जगह होती है जहां भी पहला क्रॉसओवर हो ओआई या ओआई चेंज का। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है क्योंकि ओआई चेंज बेरिस था तो कोई भी मिल जाए। 150 का मिल गया। 186 मतलब 186 या 75 70-75 के पास से भी कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर आप देखेंगे तो रिवर्सल जो आया है हमारा उसी जगह से आया है 180 के आसपास से। तो ये हमारा पहला रिवर्सल था मार्केट का। और इसका बॉटम की अगर हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू रूल जो बॉटम होता है हमारा वॉल्यूम बेरिस में 100% के साथ क्रॉसओवर का होना होता है। अब चूंकि वॉल्यूम के साथ वही चेंज भी बेरिस है तो इसका क्रॉसओवर होना काफ़ी ज़रूरी है तो अच्छा रिवर्सल मिलता है। तो हमारा पहला जो सपोर्ट होगा वो होगा 26 100 का। मतलब यहाँ पर आप 80-75 के समथिंग भी लाइन खींच सकते हैं। ये वाली लाइन जहाँ से आपको एक बेहतरीन रिवर्सल छोटा सा ही मिला है, बहुत नहीं आया बट उसने एक अच्छी कोशिश की है रिवर्सल की। अगर मॉर्निंग के रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे अच्छी रिवर्सल की कोशिश देख सकते हैं शर्मा जी यहीं से हुई है। तो जी। इसको हम मान सकते हैं एक अच्छा रिवर्सल हुआ है। इसके बाद इनिशियल मार्केट जब चालू हो जाता है तो हम लोग थोड़ी देर के बाद मार्केट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हैं देखने के लिए। तो आगे होने वाली सिचुएशन को भी देखेंगे। आगे भी कंटिन्यूअस वॉल्यूम और इंट्राडे का प्रेशर बेयरिश ही बना रहा। बेयरिश बाइंग भी दिख रही थी और डिफरेंस लेकिन वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा नहीं था। बट बेयरिश बना हुआ था कंटिन्यूअस, ये चेंज नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात थी। और यहाँ पर आप देखेंगे डेटा का तो नीचे की तरफ ही डेटा का खिंचाव था और यह क्लियरली हमको दिख रहा था कि 26,100 तक चला जाएगा। तो दोनों सिचुएशन में यहाँ तक का तो हमको एटलीस्ट मार्केट जाते दिखाई दे रहा था और यहाँ से एक रिवर्सल आने की संभावना थी जो कि हमको होते भी दिखाई दी। ये सारा का सारा मॉर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हो गया था। उसके बाद 12 बजे तक थोड़ी देर साइडवेज भी रहा मार्केट। उसके बाद एक और अच्छी बेरिश मोमेंटम हमको देखने को मिला। रेंडमली अगर हम लोग मार्केट को जज करें, जब मार्केट बड़ा फॉल दिया तो किस प्रकार का डेटा आ रहा था ये भी चेक कर लेते हैं। 11:50 के समथिंग में अगर आप डेटा को देखोगे तो क्लियरली दिख रहा है, कोई भी देख के बता देगा अगर किसी के पास फास्ट ऑप्शन चैन है कि मार्केट अच्छा खासा वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग बेयरिश मार्केट क्रिएट कर रहा है। जो कि अगर थ्योरी के अनुसार देखोगे तो आप इंट्राडे चूंकि बेयरिश है वॉल्यूम के साथ तो हमारा एक अच्छा सपोर्ट जो अगला रिवर्सल है वो हमारा कहाँ से आएगा, 950 का आएगा। मतलब 925 के समथिंग आप लाइन खींच सकते हैं। 20-25 के समथिंग अगर यहाँ लाइन खींचेंगे तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं एक रिवर्सल आने की संभावना है। और दूसरा अच्छा रिवर्सल भी इसी प्लेस से आया है, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, राइट। ऊपर रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं, इस समय अगर रेजिस्टेंस किसी को मानेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर बात करें इंट्राडे बेयरिश है तो मार्केट रेजिस्टेंस के ऑलरेडी ऊपर चल रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस का ये एरिया है। बट हम लोग एक थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं, ऐसे एरिया को हम लोग प्रेफर करते हैं जहां एटलीस्ट ऊपर क्रॉसओवर हो। तो यहाँ से अगर अच्छा खासा बेयरिश है तो रिस्क लेने का मन कर रहा हो तो इस जगह से लो। मतलब 26,050 के आसपास का एरिया। और अगर आप देखोगे इस समय मार्केट कहाँ चल रहा है तो वहीं एक्सटेंशन के पास चल रहा है जहां से गिरने की संभावना बन सकती है, इसीलिए सेल करने का प्रयास भी किया गया था। और नीचे अगला जो सपोर्ट जोन है जो गिरेगा वो कहाँ तक गिरेगा, 900 अभी मैंने आपको बताया 20-25 के आसपास तक, इस एरिया के आसपास तक का फॉल बन सकते हैं। दोनों आप देख सकते हैं वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वाला और ये वाला दोनों सपोर्ट जोन जहां हमको दिखाई दिए थे एक्चुअली में उनके अलावा किसी सपोर्ट ने एक अच्छा काम नहीं किया है। क्लियर। इसके साथ साथ आज हम लोग ये भी देखेंगे कि आगे आने वाले सिचुएशन हमको कैसी दिखाई दे रही है। अगर हम सिचुएशन को देखें तो मार्केट बंद होते समय के डेटा को हमको प्रेफर करना चाहिए। क्या सिचुएशन थी, कहाँ पोजीशन बनी हुई थी। अगर हम लास्ट लास्ट की पोजीशन को देखें तो ओपन इंटरेस्ट का कोई भी बेरिश प्रेशर कोई खास क्रिएट नहीं हुआ था यहाँ पर। तो वो तो अपनी जगह पर बैठा हुआ है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ 26,000 का रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। कभी भी मार्केट एक्सपायरी के पास देखते हो तो एक और चीज़ है जो प्रेफर करनी चाहिए, फ्यूचर का डेटा।
अगर आप फ्यूचर के डेटा को देखोगे तो यहाँ 100% ऑलरेडी बैठा हुआ है 26,000 पर। मतलब मार्केट वापस से 26,000 तक तो रिवर्स जा सकता है। उसके लिए सपोर्ट जोन अगर देखोगे आप, तो यहाँ इंट्राडे के क्रॉसओवर है। कल मार्केट गैप डाउन भी हुआ तो 850 के पास से मार्केट को अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। वैसे तो पॉसिबिलिटी मुझे वापस से ऊपर जाने की लग रही है थोड़ी सी पहले, बट उसने आज ही अगर ये काम कर दिया तो फिर वो गैप डाउन प्रॉपरली हो जाएगा, एक अलग बात है। थोड़ी देर बची है मार्केट बंद होने में। कल के मार्केट की अगर हम लोग एनालिसिस की बात करें, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जिस जगह पे सपोर्ट लिया, प्रीवियस सपोर्ट भी था, पोजीशन देखेंगे 26,000 पर यहाँ पर हाईएस्ट बैठी हुई है, जो एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन गया है। तो मार्केट इस जगह पर ओपनिंग कर सकता है ऊपर जाके, और उसके बाद रेजिस्टेंस लेके एक बार नीचे की तरफ जा सकता है। ये लग रहा है कल का मार्केट होने के चांस। और मार्केट मोस्टली जो आखिरी तक अगर सिचुएशन देखूं किस तरह की होने वाली है, तो थोड़ी-सी स्लाइटली बुलिश मोमेंटम की पोज़ीशन दे सकता है। हो सकता है परसों से गिरा दे, बट कल स्लाइटली बुलिश मार्केट हो सकता है। समझ गए शर्मा जी? ओके। ओके, बाकी शाम को 6 बजे बातें करेंगे।